नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारी चैनल मदर अर्थ में। हम वर्ग छठा के हमारी दुनिया पुस्तक की लेसन 2 अध्याय 2 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम था पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। इसे हमने पूरा पढ़ लिया था। अब हम आगे इसका प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं प्रश्न उत्तर। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करना ना भूलें। तो चलें अब पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्पों को चुनें। इसमें सही विकल्पों वाले प्रश्न में लगभग 6 प्रश्न दिए हुए हैं। 6 प्रश्न ही दिए हुए हैं और इसमें 4-4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से जो सही उत्तर है मैं वही पढ़ूंगी। ठीक है। सम दिवा रात्रि होते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर। सम दिवा रात्रि जिसका दिन और रात बराबर होता है, वो 2 तिथियां होती हैं, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, जिसे हम योग दिवस के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 अंश। शीतोष्ण कटिबंध में अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। घ उत्तर। जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है वह क्षेत्र कहलाता है। ख है उत्तर, उष्ण कटिबंध। पृथ्वी आकार में चंद्रमा से बड़ी है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। अब दूसरा प्रश्न है, खाली जगहों को भरिए। मैं इसे बारी बारी पढ़ देती हूँ। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा खाली जगह जहाँ भरना है देशांतर रेखा कहलाती है। दूसरा है, पृथ्वी की गति के कारण दिन और रात होता है, तो खाली जगह में बढ़ेंगे घूर्णन गति के कारण। विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती हैं। आगे है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तीसरा है अभ्यास का प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। इन प्रश्नों का उत्तर हम लिख करके देंगे। ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय टाइप के हैं और इसे हम पढ़ेंगे। ध्रुवों पर 6 महीने लगातार दिन और रात क्यों होते हैं? इसका उत्तर होगा, दोनों ध्रुवों पर लगातार 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होने का मुख्य कारण है ध्रुवों का सूर्य की तरफ झुका होना। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो ध्रुव के झुका रहने के कारण वह वहाँ से 6 महीने तक ओझल नहीं होता और वहाँ 6 महीने तक लगातार दिन होता है, जबकि उस समय दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। यही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध की होती है जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। दूसरा प्रश्न है, दैनिक गति और वार्षिक गति में क्या अंतर है? दैनिक गति को घूर्णन गति कहते हैं, जबकि वार्षिक गति को परिक्रमण गति कहते हैं। यहाँ स्पष्ट कर दूं कि घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, परिभ्रमण गति भी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, वो हो गई घूर्णन गति। और अपनी अक्ष पे घूमते हुए जो 365 से 1/4 दिन में जो सूर्य का चक्कर काटती है, उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। दैनिक गति से दिन और रात होते हैं, जबकि परिक्रमण गति से मौसम बदलते हैं। तीसरा प्रश्न है, अक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी जिस काल्पनिक धुरी पर चक्कर लगाती है उस धुरी को अक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। पृथ्वी के किस भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है और क्यों? पृथ्वी के शीत कटिबंधीय भाग में सबसे कम गर्मी पड़ती है। वह इसलिए कि वहाँ सदैव सूर्य की किरणें पड़ती हैं तिरछी,
दूसरी बात यह भी है कि शीत कटिबंध ध्रुवों के बिल्कुल निकट है, अतः वहाँ गर्मी का पड़ना कम पड़ना गर्मी का स्वाभाविक ही है। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? कटिबंधों में सूर्य के प्रकाश की क्या स्थिति होती है? उत्तर है पृथ्वी पर 5 कटिबंध है। पहला उष्ण कटिबंध, दूसरा उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंध, तीसरा उत्तरी शीत कटिबंध, चौथा दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध, पांचवा दक्षिणी शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध विषुवत रेखा के अगल बगल अवस्थित है। यहाँ सालों भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इससे यहाँ साल भर गर्मी पड़ती है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः इस क्षेत्र में न अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक ठंड पड़ती है, लेकिन उत्तरी ध्रुवीय कटिबंधीय क्षेत्रों में भीषण ठंड पड़ती है, जिस कारण यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है। यही हाल दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र तथा दक्षिणी शीत कटिबंधीय क्षेत्रों की होती है। आगे जो चौथा प्रश्न है, पता कीजिए, ये आपको स्वयं करना है। इसे आप मानचित्र की मदद से कर सकते हैं, ऐसे तो मैं बता दे रही हूँ, आप सुन लीजिए और देख लीजिए। चौथा प्रश्न पता कीजिए। उसका पहला प्रश्न है, विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? उत्तर होगा गिनी, कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या, नैरोबी, बोर्नियो, न्यू गिनी, सुमात्रा आदि। दूसरा प्रश्न है इसका, शीत कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम दें। उत्तर है ग्रीनलैंड, विक्टोरिया, अलास्का, आइसलैंड, साइबेरिया आदि। इसका तीसरा प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित कुछ देशों के नाम बतावें। उत्तर है यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, रूस, जर्मनी, आयरलैंड आदि। पांचवा प्रश्न देखेंगे हम, दिए गए चित्र में सही स्थान पर कटिबंधों के नाम लिखिए। ये काम आप स्वयं करेंगे। इसे आप चार्ट पेपर पर पृथ्वी का चित्र बनाकर उसमें विभिन्न ताप कटिबंधों को अलग अलग रंगों से दिखाकर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये काम आप स्वयं कर लेना, बाकी हो गया। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगले अध्याय के साथ हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।